वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप आपका इतिहास से संबंधित एक टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्तूप क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, स्तूप क्या है और स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्तूप आपके जो है वो बौद्ध कला से संबंधित हैं। यह एक समाधि नुमा भवन होते हैं जिसे बुद्ध के स्मृति अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो महात्मा बुद्ध ने करी थी। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु, इनका जन्म और इन्हें ज्ञान प्राप्ति तीनों ही वैशाली की पूर्णिमा के दिन हुए। इसीलिए बौद्ध धर्म में पूर्णिमा के दिन का काफ़ी महत्व है। तो जब उनकी डेथ हो गई 80 साल की आयु में, जिसे मृत्यु नहीं बोला जाता, जिसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होना, जन्म और मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो जाना। तो इनके महापरिनिर्वाण के बाद इनके जो शिष्य थे उन्होंने स्तूपों के निर्माण का निर्णय लिया और स्तूप बनाए जाने लगे और स्तूप की प्रथा ने वहीं से जन्म लिया। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है ढेर, और ढेर होना, किसी चीज़ का ढेर लगना, ढेर होता है इसका शाब्दिक मतलब। तो ये जो स्तूप है उसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें जाने, उनके जो उनकी शिक्षाएं थी उनको फॉलो कर सके, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। मतलब हमेशा लोगों के दिलों में उनकी एक याद बनी रहे कि इतने वर्षों बाद भी, यानी उनका जन्म हुआ था करीब 563 BC में, और अभी भी आज हम उनकी शिक्षाएं देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ें सिक्योर करके रखी गई उस समय के लोगों द्वारा कि आगे चल के भविष्य में भी जो लोग आए उन्हें भी जो ये ज्ञान है उसकी उन लोगों को भी वो ज्ञान मिले। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं, इसलिए स्तूपों का निर्माण करा गया उस समय। तो स्तूप देख लेते हैं, स्तूप क्या होते हैं। स्तूप में ये देखिए कि स्तूप है, ये आपका सांची का स्तूप है वैसे। तो ये जो आप स्तूप के ऊपर देख रहे हो 1 2 3 चीज़ें, ये होता है आपका छत्र, और छत्र के नीचे जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ये कहलाती है हर्मिका। हर्मिका किसी भी स्तूप की बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ देवताओं का निवास माना जाता है इस हर्मिका पर, और इस हर्मिका के ऊपर 3 छत्र हैं। ठीक है, ये जो 3 छत्र हैं आपके, ये आपके प्रतीक हैं श्रद्धा, सम्मान और उदारता के। ठीक है, याद रखिएगा कि जो स्तूप है उसमें छत्र लगे होते हैं, उस छत्र में तीन छत्र होते हैं। तो ये 3 छत्र हैं, ये आपके श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक होते हैं। इसके नीचे जो है आपकी हर्मिका है। हर्मिका आपकी, अभी मैंने बताया, हर्मिका आपकी सबसे पवित्र स्थान होता है। तीसरा है आपका, जो आप ये देख रहे हैं ये संरचना ऐसे अंडे की तरह, इसे बोला जाता है अंड। ठीक है, और अंड में ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है तोरण, और ये जो बाउंड्री है आपकी ये वाली ऊपर वाली, ये बोली जाती है मेधी। और जो ये अंड है और मेधी है, इसके चारों तरफ घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए जो जगह होती है उसे बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। जैसे कि जो हिंदू धर्म से संबंधित है, अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी उसकी मंदिर की परिक्रमा की जाती है। तो वही सेम वैसा ही बौद्ध धर्म में भी होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में उस रास्ते को बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, आगे देखते हैं। स्तूप आपके हर्मिका की जो स्थिति है, सॉरी गलत होगी, यहाँ पे हर्मिका लिख लीजिएगा। हर्मिका की स्थिति के आधार पर स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शारीरिक स्तूप। तो जो मैंने आपको हर्मिका बताई थी, उस हर्मिका में यदि बुद्ध या बहुत बड़े उस समय के बौद्ध भिक्षु हों, उनकी अस्थियाँ रखी जाएं तो ऐसे स्तूप शारीरिक स्तूप कहलाएंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके पारभौमिक स्तूप। पारभौमिक स्तूप जिसमें हर्मिका में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को रखा गया हो, जैसे कि उनका भिक्षा पात्र, उनकी चप्पल या उनके वस्त्र, उनका यूज़ किया हुआ कोई भी सामान अगर किसी स्तूप में रखा है तो वो स्तूप आपका किसके अंडर आ जाएगा, पारभौमिक स्तूप कहलाएगा। तीसरे होते हैं उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप वो स्तूप होते हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हो, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी जगह, यानी जहाँ उनका जन्म हुआ हो, मृत्यु हुई हो, या ज्ञान प्राप्त किया हो, या उन्होंने अपने उपदेश दिए हो, या वो गए हों कहीं
भी कुछ भी उन्होंने अपना टाइम व्यतीत किया हो कहीं पर उनके चरण जिस ज़मीन पर भी पड़े या जिस जगह भी पड़े, वहाँ जो स्तूपों का निर्माण होता है वो स्तूप कहलाते हैं आपके उद्देश्य का स्तूप। ठीक है, जैसे कि आपका बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, श्रावस्ती में उन्होंने अपने जितना भी अधिकांश वर्षाकाल का समय होता था वो श्रावस्ती में व्यतीत करते थे। और चौथे और अंतिम प्रकार के स्तूप होते हैं आपके संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप ऐसे स्तूप होते हैं जो किसी भी श्रद्धालु द्वारा किसी भी स्थान पर बनाए जाएं अपनी श्रद्धा से, वो कहलाते हैं आपके संकल्पित स्तूप। तो ये आपके स्तूपों के प्रकार थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।